अगर आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाइनेंस पर लिस्टिंग से पहले बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी मुमकिन तरीके हैं किसी कॉइन्स को बाय करने के सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। हर बंदा ये चाहता है कि कॉइन्स को बाइनेंस या किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग से पहले बाय करे, क्योंकि लिस्टिंग होते ही हम लोगों को इमीडिएटली 20x 30x या फिर अप टू 100x की रिटर्न्स मिल जाती हैं। और ये हमारा मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ट्रेडिंग करने का और महीनों और सालों इंतजार करने का, बुल रन का, क्योंकि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पर ROI लेना चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। अगर सेम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है हमको विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू मंथ्स मिल जाएं, तो ऑफकोर्स हम लोगों को इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग या फिर इतनी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि कब बुल रन हिट होगी, कब मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी। इंस्टेड हम लोग इन कॉइन्स को बाइनेंस या किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग से पहले बाय कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर अंदर हम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिल सकती हैं। अभी स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं। IEO है, ICO है और उसके बाद IDO है एंड फाइनली बाइंग ऑन डेक्स है। IEO बेसिकली आपको एक्सचेंज पर ही मिलेंगे, जैसे अभी बाइनेंस ने इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग की है स्लीपलेस AI की और उसके बाद XAI की इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। IDO एंड बाइंग ऑन डेक्स ओनली 3 तरीके ऐसे हैं जो आप किसी भी कॉइन्स को बाई कर सकते हैं किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग से पहले। ICOs एंड IDOs को लिस्ट आउट करना, फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं cryptorank.io रेकमेंड करूंगा। आपने crypto.rank.io पर आना है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओनली ICO या IDO के बारे में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको फंड रेजिंग के बारे में, कॉइन्स के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, टोकन इन लॉक्स के बारे में और उसके बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सब की सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने crypto.rank.io पर आना है। यहाँ पर आप देखें हम लोग ICO की बात कर रहे थे, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपकमिंग जो न्यू आने वाली है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एक्टिव जो भी ऑलरेडी ऑनगोइंग है और उसके बाद पास्ट जो ऑलरेडी ICO IDO हो गई। यहाँ पर आपको लॉन्च पैड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं या एनालिटिक्स हैं कि IDO लॉन्च पैड की कितनी ROI मिली थी, जो IEO हुई थी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना, उस पर जो लॉन्च पैड में ROI कितनी मिली हम लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एनालिटिक डैशबोर्ड है। हम लोगों ने चेक करनी है कि अभी एक्टिव जो ICO हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनिशियल कैप की हम लोगों ने कितनी कैप सेट की, ये कॉइन्स के नाम है, ये कितनी हम लोगों ने कैप सेट की, उन लोगों का कितने रेज हो गए अभी तक, फंड्स कितने रेज हुए हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल रेज कितना है। 250 के यहाँ पर देखें $2.5 यहाँ पर रेज हो गए और यहाँ पर आपको मिलेगी टाइप के, टाइप क्या है, जैसे हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया IDO ICO ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर देखें ये IDO है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सीड, एंजल सीड एंड प्राइवेट सेल है। और यहाँ पर आपके पास प्राइवेट एंड प्री सेल है। ये आपके पास ICO है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है। यहाँ पर आपके पास प्राइवेट सेल ही है, लेकिन प्राइवेट 2 में अभी हो गई, प्राइवेट 1 एंड प्राइवेट 2, और ये अभी आपके पास प्राइवेट है। यहाँ पर आपके पास लॉन्च पैड्स हैं कि कौन कौन से लॉन्च पैड ये ICO एंड IDOs एंड प्राइवेट सेल ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कैटेगरी है, DeFi, गेमीफाई, DeFi, उसका ब्लॉकचेन सर्विसेज, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हमारे पास रहती हैं। Web3 है, उसके बाद हम लोगों के पास AI के प्रोजेक्ट्स हैं, गेमीफाई है, DeFi है, इस तरह के मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज रहती हैं। तो यहाँ पर आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर टिल कब तक ये सेल जारी रहेगी। ये 6 जनवरी आज की डेट तक ही है और ये 10 जनवरी तक है और ये टू बी अनाउंस है। TBA टू बी अनाउंस मतलब कब खत्म होगी अभी तक इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई, बट टू बी अनाउंस, जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो ये आपकी ऑनगोइंग ICOs एंड IDOs हैं। अगर हम लोग चेक करें कि अपकमिंग कौन सी है, अभी नेक्स्ट कौन सी हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिमिलरली सारी की सारी स्टेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था टिल के कब तक होनी है और यहाँ पर लिखा है व्हेन कि कब स्टार्ट होनी है। ये ओनली डिफरेंस है। और ये टू बी अनाउंस है, अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं है। ये 7 को स्टार्ट हो रही है, ये 8 को स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली सारी की सारी यहाँ पर आपको डेट्स मिलेंगी, आपको कैटेगरी मिलेगी, आपको लॉन्च पैड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी ICO में IDO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या किसी कॉइन में इंटरेस्टिंग है या बिल्कुल बेसिक में, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये वाले जो कॉइन्स हैं अभी तक डेक्स पर भी नहीं है, अभी तक PancakeSwap पर भी नहीं है, बट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस कॉइन के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉइन में मैं जाता हूँ, Port3 नेटवर्क में चलते हैं। Port3 नेटवर्क पर आगे हम लोग, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई कि IDO कमिंग सून जो थी 7 to 8 जनवरी, कितने हम लोगों ने फंड रेज हैं, टोकन कितने हैं और उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद हम लोगों का लॉकअप जो है वो 100% ऑन TGE है। और उसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि ये कौन कौन से सीड फेज सेल कहाँ हो रही थी। KuCoin, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Gate.io और KuCoin दो इस तरह की वेबसाइट हैं जो इस कॉइन को बहुत ही जल्दी लिस्ट कर लेंगी। उपॉन जो इनकी सेल खत्म होती है तो इसकी डायरेक्ट लिस्टिंग होगी इन एक्सचेंजेस पर।
तो इससे हम लोगों को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम इस कॉइन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, क्योंकि जहाँ पर एक्सचेंजेस डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही हों उसका मतलब है कि वो कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा जल्द उस एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उसी के साथ साथ हम लोग इनके जो न्यूज़ वगैरह हैं चेक कर सकते हैं, टीम के बारे में चेक कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स हम लोग इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर हम लोग डिसाइड कर पाएँ कि हम लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। ये पास्ट की है, ये लॉन्च पैड्स हैं। हम लोग थोड़ी आईडीओ पर चेक करते हैं कि यार आईडीओ करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, कितना रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये तो आईडीओ की है, दाव मेकर वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा फिलहाल अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद CDFI है, उसके बाद ट्रस्ट स्वैप है, ये सारे के सारे जो हैं टॉप पर जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने चेक करनी है कि हम लोगों ने जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो ऑफरिंग हुई थी उसमें कितनी रिटर्न्स आई। तो यहाँ पर देखें बाइनेंस हमेशा हाईएस्ट है क्योंकि बाइनेंस में बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, लेकिन कॉइन को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी एक्सचेंजेस को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में आपको पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें कि हम लोगों को कितनी एक्स रिटर्न्स मिली, ये तो परसेंटेज है, लेकिन हम लोग एक्स की बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा हम लोगों को रिटर्न्स मिली पास्ट में जिन बंदों ने भी इस तरह की आईडीओ में ICO में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर हमको ROI की इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद कितनी रिटर्न्स मिली। यहाँ पर देखें ROI इमीडिएटली उनको 77x, अभी एक्स इन्फिनिटी जो है वो 77x मिल गई, एक बंदे का $1 $77 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो ऑल द टाइम हाई जो प्राइस टच की थी उस टाइम में 1643.35x मिले, मतलब बंदे का $1 $1643 तक पहुंचा। सिमिलरली सारी की सारी स्टैट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाइनेंस जो है वो हाईएस्ट पर जा रहा है जितनी भी, और एक बात मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस ये नहीं है कि सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज पर, बाइनेंस का खुद का पैड भी है, BSC पैड भी है। तो BSC पैड पर भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग के पास मेंबरशिप है, या हम लोग मेंबरशिप बाई कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इस तरह की जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेज हैं या फिर जो पैड वाली लॉन्च पैड वाली जो आईडीओज हैं हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स लेने के लिए। और कोई बंदा अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिंपली आपने जितनी भी अपकमिंग है या जितनी भी ऑलरेडी ऑन गोइंग है, स्पेशली क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट ओनली ऑन गोइंग में कर सकते हैं, लेकिन अप अपकमिंग वाली को थोड़ा आप उसको स्टडी कर सकते हैं। डोबा फाइनेंस है, DFI, अगर हम लोग चेक करेंगे यार हम लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें आईडीओ कमिंग सून 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक ये जारी रहेगी। और आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, गागा रिन है, और उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, किंगडम स्टार्टेड है, आपके पास कौन सा है, कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज आई थिंक के कुछ रशियन या कौन सी लैंग्वेज है। बट ओवरऑल आपके पास ये वाले प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर इसकी आईडी होगी और आप सिंपली वाले प्लेटफॉर्म में जाकर या इनका जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन करके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि आप किसी कॉइन्स को कैसे बाई कर सकते हैं डेक्स पर, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप में। हमारे पास कॉइन जीकू है, बहुत ज़्यादा इस तरह की वेबसाइट्स हैं, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में मोस्टली यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है, डेक्स वाला ऑप्शन है, ये उन्हीं कॉइन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो अभी तक किसी एक्सचेंज पर नहीं है या फिर उनकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और जितनी भी आईडीओ वगैरह हैं, प्री सेल्स वगैरह हैं, वो ऑन गोइंग में नहीं है, वो सिर्फ डेक्स पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉइन्स आपको लेते हैं, ओके यार इधर ही है, स्टीमएक्स बोलते हैं। अब स्टीमएक्स देखें, इसमें आप मार्केट में जाएंगे तो ये कॉइन ओनली पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है, किसी भी एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं है। इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा जाए किसी कॉइन को बाय करने के लिए, फॉर एग्जांपल रूबी काफ़ी अच्छा कॉइन है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मतलब कि आई बिलीव इन दिस कॉइन, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये वाला कॉइन ऑलरेडी Gate.io और उसके बाद Bit4X और इस तरह की एक्सचेंजेस पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि हम लोगों को पैनकेक स्वैप में बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग डायरेक्टली उस एक्सचेंज पर उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के कॉइन्स रहते हैं कि बिल्कुल अभी बेसिक एक्सचेंजेस पर हैं, तो बेटर है कि हम लोग उसको डेक्स पर बाय कर लें, क्योंकि हम लोग 100 एक्सचेंजेस के अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते। मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 या फिर 10 एक्सचेंजेस के अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम लोग हर एक कॉइन के लिए एक एक्सचेंज का अकाउंट भी नहीं बना सकते, इसीलिए हम उसको सिंपली डेक्स पर बाय कर सकते हैं। तो डेक्स पर बाय करने का तरीका क्या है, मैं आपको स्टीमएक्स के बारे में बताऊंगा, क्यों सेम तरीका है। सेम तरीके से आपने उस कॉइन्स को बाय करना है। यहाँ पर आप आएँ, उसको सर्च करें, मैंने ऑलरेडी इसको सर्च कर लिया स्टीमएक्स, इसकी अभी करंटली प्राइस है। यहाँ पर मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है। एक बात हमेशा याद रहे, आपने वो वेबसाइट पर विजिट करना है, टेलीग्राम का ग्रुप चेक करना है, और उसके बाद आपने जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको कॉइन मार्केट कैप पर वही कॉपी करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो हम लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस के साथ। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस का कॉपी कर लिया।
मैं अभी सिंपली आऊँगा अपने मेटामास्क वैलेट में, जो कि BSC नेटवर्क पर होना चाहिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ इम्पोर्ट टोकन, सिंपली मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, STMX एक कॉइन मेरे पास आ गया, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, मेरे पास 0 है। अभी मैं इसको बाय करना चाहता हूँ कि मैंने डेक्स पर बाय करना है। मुझे ऑलरेडी पता था कि ये कॉइन पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर लिया कि ये कॉइन ओनली पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है। तो मैं पैनकेक स्वैप पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना वैलेट को कनेक्ट करना है, इधर कनेक्ट वैलेट, वैलेट कनेक्ट हो गया मेरा ऑलरेडी। और यहाँ पर हमने जाना है ट्रेड में, ट्रेड में जाने के बाद स्वैप में आना है, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल इस कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। डेक्स पर मोस्टली कॉइन्स हम लोग स्वैप में ही बाय करते हैं, तो नेम से भी सर्च कर सकते हैं, बट लेकिन बेटर है कि आप हमेशा एड्रेस कॉपी किया करें। तो मैंने एड्रेस कॉपी करके ये कॉइन सर्च किया। अगर मैं बाई करना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से फंड है इस वैलेट में, तो मुझे फिर भी ये 20,802 कॉइन्स मिलेंगे। तो टॉलरेंस जो है वो 0.5 पर है, और उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ। मैं इसको बाय नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कॉइन मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है दूसरे अपने वैलेट में। आप जो भी वैलेट यूज़ करें, ICO के लिए, IDO के लिए, एयर ड्रॉप्स के लिए, तो आपके पास सेपरेट वैलेट रहना चाहिए। जो आपका मेन वैलेट है उसको आप कभी भी इस तरह की ICO में, IDO में, या फिर जितने भी एयर ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि सेपरेट वैलेट बनाकर आप पार्टिसिपेट करें। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा कॉइन है STMX। जिन बंदों ने इसको स्टडी किया हुआ है, ऑल इज वेल, तो आप चेक कर सकते हैं। ये भी एक एक्सचेंज ही है, STMX एक्सचेंज, और इसकी जितनी भी यहाँ पर आप देखें सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाएगा ऑलमोस्ट 550 कॉइन्स के साथ, मतलब कि 550 कॉइन्स के साथ चेंज हो जाएगी, न्यू एयर ड्रॉप आएगा, माइग्रेशन होगी, और उस टाइम में इसकी जो सप्लाई है वो नियरली 165 मिलियन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉइन जो अभी डेक्स पर है उसको बाय कर सकते हैं। और ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप सिंपली किसी भी कॉइन्स की ICO में, IDO में या IFO में पार्टिसिपेट करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है कर सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रहे कि यहाँ पर जितनी भी IDO है, ICO हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि इन कॉइन्स का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं होता, पास हिस्ट्री नहीं होती, जो फुल इन्फॉर्मेशन ऑन टीम है वो नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा स्टडी करके, हमेशा अभी मैंने कोई कॉइन फाइंड आउट किया, चेन GPT पैड है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए इस कॉइन के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी करूँ, यूट्यूब्स वगैरह में चेक करूँ, और उसके बाद मैं जो न्यूज़ है उसमें चेक करूँ, जो इनका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जाकर चेक करूँ, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि इनका जो कम्युनिटी है उनका क्या कहना है, इनका जो डेवलपर है वो कैसा है, इन लोगों के फ्यूचर्स में प्लान कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को हमेशा पढ़नी चाहिए। वाइट पेपर आपको मिल जाता है, इनके जो रोड मैप है वो मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इनकी जो नेटिव वेबसाइट रहती है, तो उस पर जाकर आपने हमेशा ये सारी चीज़ों को चेक करना है, ताकि आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि आपने कौन से कॉइन्स में ऑफरिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है, कौन से कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद कौन सा कॉइन आपने बाय करना है, अगर आप उसको पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप या किसी भी डेक्स पर बाय करना चाहते हैं। तो ये सारी आपने हमेशा स्टडी करनी है, बट यही ओनली ऑप्शन है कि जिन पर आप कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एयर ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं, लेकिन एयर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, और एयर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं कि जो आपको कभी नहीं मिलते, वो ओनली लॉटरी बेसिस पर होते हैं, आपके टिकट्स होते हैं, अगर आप जीत के तो जीत के, अदरवाइज आपको नहीं मिलते। लेकिन ये वाले जो ICO हैं, जो IFO हैं, IDO हैं, ये कंफर्म रहती हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी स्टडी करने के बाद, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि वो कॉइन्स एक स्कैम हो सकता है, या फिर जो डेवलपर है कोई भी यहाँ पर कॉइन्स लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा स्टडी करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग अच्छा लगे कॉइन्स उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।